अभी स्टार्ट करते हैं लैंड एंड सोइल पोल्यूशन। देखो, अपन ने अभी तक एयर पोल्यूशन पढ़ लिया है, अपने वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया है। अभी अपन बात करने वाले हैं लैंड पोल्यूशन की, और ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। अच्छे से समझते चलना क्या होता है। तो पूरी कहानी यहाँ पे लिखी पड़ी है और एक एक पॉइंट को अपन समझते चलेंगे धीरे धीरे। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो बात करें अगर अपन लैंड पोल्यूशन की, जो मिट्टी भी पोल्यूटेड होती है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से हो सकती है? वो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, जो खेतों में इसलिए डाले जाते हैं ताकि अपन को फसल अच्छी मिल जाए। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था ना, उस दौरान बहुत सारे केमिकल्स, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की बात करूँ मैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले का जो पूरे वर्ल्ड वाइज होते हैं ना, तो जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे, जैसे निकोटिन होता है ना, जो सिगरेट में मिलता है, निकोटिन तंबाकू में मिलता है, ठीक है ना। तो निकोटिन का नशा करवा देते थे पेस्टिसाइड्स को, तो वो क्या हो जाते थे कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पर वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड वार सेकंड आया। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ कि कुछ जो मस्कीटो है, ये जो मच्छर होते हैं ना, इनके इनके लिए, और कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, उनके लिए क्या हुआ था कि डीडीटी बनाई थी, डीडीटी, ठीक है ना। और डीडीटी का उपयोग करा था पहली बार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में, और उसके दौरान ही करा था। तो बहुत सालों तक डीडीटी का उपयोग करा खेतों में, क्योंकि डीडीटी होती है वो बहुत सारे रोगों को मारने के लिए, बहुत सारे जो होते हैं ना पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को निपटाने के लिए बहुत कारगर साबित हुई थी उस टाइम, मतलब बहुत अच्छी साबित हुई थी। तो हुआ क्या कि ये चीज़ें दिक्कत आने लगी थोड़ी थोड़ी। फिर तुम्हें पता है धीरे धीरे जो जैसे कि मच्छरों को मारने के लिए भी डीडीटी का यूज़ करते थे पहले, पर आजकल के जो मच्छर है ना, आज अपने साथ जो मच्छर रह रहे हैं, वो मच्छर वास्तव में डीडीटी के लिए रेजिस्टेंस हो गए। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक डीडीटी का उपयोग करा ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि कोई भी बॉडी इतने सालों तक उपयोग किया तो नेचुरली क्या हुआ, उनमें उसके लिए एडेप्शन आ गया। समझे बात को? तो ये चीज़ें आई थी, वो दिक्कतें आई थी। तो ये सारी कहानी अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैक्सिमम जो लैंड पोल्यूशन होता है, उसका रीज़न होता है पेस्टिसाइड्स, है ना। कौन रीज़न होता है? पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो खेतों में डालते हैं। पेस्टिसाइड्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि खेतों में जो फसल होती है, जो एग्रीकल्चर की फसल होती है, उसको वो पेस्टिसाइड नहीं खाए और अपन को आउटपुट ज़्यादा मिले, इसलिए डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, पेस्टिसाइड इसमें से मेन रीज़न होता है किसके लिए? लैंड पोल्यूशन के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ अदर केमिकल्स भी होते हैं जो सोइल के अंदर डाले जाते हैं, किसके लिए? एक बेटर ग्रो करवाने के लिए। क्या? फसल को। तो फसल को अच्छी ग्रो करवाने के लिए, मतलब फसल का अपन अच्छा ग्रो चाहते हैं, ठीक है ना। अगर अपन चाहते हैं कि फसल अच्छी हो, तो अपन क्या करते हैं कि किसान भाइयों ने क्या करना स्टार्ट करा कि फसल के अंदर कोई दूसरे कीट नहीं लग जाए, इंसेक्ट्स नहीं लग जाए, फसल को ख़राब ना कर दे, उसके लिए क्या हुआ? पेस्टिसाइड डालना स्टार्ट कर दिया। और पेस्टिसाइड भी कंट्रोल अमाउंट में नहीं डालते थे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर्स होते हैं, वो मतलब जो भी है, जो किसान होते हैं, वो उनको पता तो होता नहीं है कि भी तुम्हें इतनी पेस्टिसाइड डालनी है। तो क्या होता है, अंदाजन डालते हैं तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि ज़्यादा पेस्टिसाइड डालूंगा तो ज़्यादा ही इंसेक्ट मरेंगे, है ना। तो वो फिक्स अमाउंट की कंसंट्रेशन नहीं डालते, इसलिए क्या वो लैंड पोल्यूशन हो रहा है। भी वो पेस्टिसाइड्स उनको पेस्ट को तो मार ही रहे हैं, पर वो ज़मीन के अंदर भी तो जा रहे हैं, है ना। ज़मीन की मिट्टी को भी तो पोल्यूटेड कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, मिट्टी को पोल्यूशन के लिए मेन जो जिम्मेदारी होती है वो कौन है? अपना पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, जो खेतों में डाले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये पेस्टिसाइड केवल मिट्टी को नहीं, ये अदर ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट कर सकते हैं, है ना, जो इसको इंटेक्ट करेगा अपने यहाँ, है ना। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड्स होता है ना, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग तुम्हें देखने को मिलेगी बहुत सारे मैनी मोर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल सकती है। दैट दोज टू द इंटेंडेड, मतलब जो उसको लेंगे ना, जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब जो इसको इनहेल्ड कर लेगा या इनटेक कर लेगा, उसको क्या, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है उनमें भी, ठीक है ना। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी एक खास बात बताता हूँ तुमको मैं, जैसे कि जो पॉइजन होता है द फूड चेन एंड, देखो अब कहानी सुनते चलना। देखो, हुआ क्या, किसानों ने पेस्टिसाइड डाला खेतों में, ठीक है।
वो पेस्टिसाइड धीरे धीरे तुम्हारी दूसरी मान के चलो तुमने वीट उगा रखा है ना, मतलब वीट नहीं, वीट उगा रखा है और खेतों में, ठीक है ना, गेहूँ उगा रखा है, गेहूँ चावल जो भी है उगा रखा है। और उसमें तुमने क्या किया कि मान के चलो एज ए ग्राउंड लेवल पे चलते हैं अपन एक बार के लिए, ग्राउंड लेवल पे सब नहीं कोशिश करना, कहानी बता रहा हूँ तुमको। देखो होगा क्या कि मान के चलो कि किसानों ने क्या किया, पेस्टिसाइड का छिड़काव करा खेतों में, किसके लिए, ताकि इंसेक्ट ख़त्म हो जाए, ताकि पेस्ट जो भी है, जो फसल को ख़राब करने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए किसानों ने क्या डाला, पेस्ट डाला। पर वो पेस्ट बताऊँगा, पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड वास्तव में नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब वो किसी भी लंबे टाइम तक पड़े रहेंगे। जैसे प्लास्टिक होता है ना, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वैसे ही ये क्या होते हैं, पेस्टिसाइड भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया इनको खा के डिकम्पोज नहीं करेगा, तो वो लंबे टाइम तक पड़े रहेंगे मिट्टी के अंदर। और लंबे टाइम तक पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे तुम्हें पता है, उनको वो प्लांट होगा ना, जो जैसे मान के चलो तुमने गेहूँ बीजा है ना, गेहूँ बोया है, ठीक है, और मान के चलो तुमने चावल बोया है, तो पेस्टिसाइड क्या करेगा, वो गेहूं की जड़ों से, है ना, गेहूं की जड़ों से कहाँ चला जाएगा, जाइलम फ्लोएम में, और जाइलम फ्लोएम से जाने के बाद में वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, उनके जो दाने होते हैं ना, जैसे कि गेहूं के दाने होते हैं, जो सीड होते हैं, या फिर अपन बात करें चावल के जो सीड्स होते हैं, उनके अंदर वो जाके स्टोर हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, देखो तुमने तो डाला इंसेक्ट्स के लिए, तुमने तो किसके लिए डाला, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जो उन चावल को खा रहे थे या फिर उन गेहूं को खा रहे थे। पर हुआ क्या कि वो वास्तव में किसके अंदर चले गए, जो होता है ना सीड के अंदर चले गए, ठीक है ना। अब वो सीड, अब तुम्हें पता है ना, तुम फसल को काटोगे, है ना, क्रॉपिंग काटोगे, ठीक है ना, वीडिंग करोगे इसकी, उसके बाद में तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है वो क्या करोगे, उसको तुम मार्केट में लेके जाओगे और वो गेहूँ निकाल लोगे उससे, और गेहूँ खाने के लिए यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, चावल खाने के लिए यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, और वो खाने के लिए जब यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा तुम्हें पता है ना, वो अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अपने डाला कहाँ पर है, खेतों में डाला है, किसानों ने डाला कहाँ पर, पेस्टिसाइड कहाँ डाला है, पेस्टिसाइड्स डाला है कहाँ पर, खेतों में। कहाँ डाला है, फील्ड में डाला है। जो खेतों में डाला है वो खेतों से किसके पास गया, पहले प्लांट की जो सीड होते हैं उसके पास आ गया। सीड को किसने खाया, इंसानों ने, ह्यूमन ने खाया या किसी और जीव ने खा लिया, तो वो उसके अंदर चला जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पेस्टिसाइड डाला तो खेत में गया, और अभी पहुंच किसके पास गया है, ह्यूमन की बॉडी के पास। इसका मतलब वो अपन को थोड़ी देर बाद में नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो काम जैसे होता है ना कि भी अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम, तो वो इंसान करता है, ठीक है ना। उनको, किसानों को ये बात पता नहीं है कि मैं जो पेस्टिसाइड खेत में डाला हूँ वो मेरे को खाना पड़ेगा, समझे मेरा। तो इस चीज़ का उसको पता नहीं है, वो इस चीज़ से बेखबर है अभी, ठीक है ना। पर साइंस तो इस चीज़ को बोलती है ना कि पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो फूड चेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। सम ऑफ दीज पॉइजन्स पासिंग थ्रू द फूड चेन के दौरान किसके पास होंगे, फूड चेन जानते हो ना, जैसे कि पहले खाना फूड चेन होता है, जैसे कि फूड चेन का मतलब मैं बताता हूँ तुमको क्या होता है। जैसे कि तुमने खाना खाया, जैसे ऐसे ऐसे समझो कि एक चूहे ने, ऐसा नहीं, तुम अलग से समझो, फूड चेन मतलब फूड की एक चेन बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऐसा मानो कि खरगोश है, एक खरगोश, ठीक है। अच्छा ऐसे समझो कि चूहा होता है ना, चूहा खेतों में होता है ज़्यादातर, जो किसानों को फसल होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे मान के चलो तुमने खेत में क्या उगा रखा है, चावल उगा रखे हैं, तो वहाँ पर चूहे के बिल होंगे छोटे छोटे, उन बिल में चूहे रहेंगे, और वहाँ से वो क्या खाएंगे, चावल की फसल को खाएंगे। चावल की फसल को किसने खाया, चूहों ने खाया, ठीक है ना। अब चूहे को किसने खा लिया, वहाँ पर सांप भी होंगे, सांप मतलब स्नेक भी होंगे, तो स्नेक किसको खा लेगा, चूहे को खा लेगा, है ना। और स्नेक को कौन खा लेगा, पीकॉक, मोर खा लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक फूड चेन बन रही है। जैसे कि हिरण किसको खाता है, हिरण घास को खाता है, और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये यहाँ से घास से लेके, है ना, ग्रास से लेके और जो लोइन तक की जो है ना, जो फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे बोला जाता है फूड चेन, ठीक है ना। एक होता है फूड वेब, उसमें क्या होता है, वेब में बहुत सारी चीज़ें, जाल बनता है, कोई किसको भी खा सकता है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है, सुनते चलो, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सम ऑफ दीज पॉइजन्स पासिंग थ्रू द फूड चेन एंड इवेंचुअली द रीच हार्मफुल प्रॉपर देखो
अब तुम्हें पता है जब ये फूड चेन के अंदर आएंगे तो ये क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। समझे बात क्या? फूड चेन के अंदर आएंगे, जैसे कि तुमने पेस्टिसाइड डाले और पेस्टिसाइड डालने के बाद में वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर जाके वो तुम्हें हार्मफुल इफेक्ट देने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो सॉलिड वेस्ट होंगे ना, कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं वो अनोदर कोजेज ऑफ दिस लैंड पोल्यूशन। देखो पहला तो लैंड पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स। दूसरा कौन जिम्मेदार है? सॉलिड वेस्ट एंड लैंड के लिए सॉलिड वेस्ट। अब तुम्हें पूछेगा कि ऑप्शन देगा लैंड पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है ना, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, विच आर रिस्पॉन्सिबल है ना फॉर लैंड पोल्यूशन। नीचे ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन होगा पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स, दूसरा ऑप्शन होगा सॉलिड वेस्ट। तो तुम्हें ए और बी दोनों सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अगर बोथ का ऑप्शन हो। अदरवाइज बोथ का ऑप्शन नहीं हो तो तुम्हें किसको सिलेक्ट करना है? पेस्टिसाइड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये पूरी कहानी होगी ऊपर वाली। अब बात करते हैं सर ये पेस्टिसाइड ही जिम्मेदार है मोस्ट ऑफ केस में लैंड पॉल्यूशन के लिए, तो पेस्टिसाइड की पूरी डिटेल देख लेते हैं। क्या होता है पेस्टिसाइड कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, वो सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड वास्तव में वो होते हैं जो क्या करते हैं, किल करते हैं, ब्लॉक करते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को अनवांटेड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अब अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये तुमने क्या हुआ, खेत है तुम्हारा, है ना, और खेत में तुमने क्या हुआ, अच्छी सी फसल उगा रखी है, और यहाँ पर एक पेस्टिसाइड आता है, बोला कि मेरे को फसल को खाना है, ठीक है ना, फसल को खाएगा, ठीक है ना, फसल को खाएगा। तो डार्विन क्या कहता है, जिसके पास खाने की कमी नहीं है वो अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन करेगा। अरे जब खाने का सोर्स जब बहुत ज़्यादा होता है तो डार्विन क्या बोलता है, डार्विन ये बोलता है, डार्विन साइंटिस्ट था, तुम बायो वाले तो अच्छे से जानते हैं, तो वो बोलता है कि अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हें पता है ना, पेस्टिसाइड्स होंगे, जो होगा ना, जो इंसेक्ट होंगे या फिर जो भी है फसल को ख़त्म करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपनी पॉपुलेशन, जो खाने की कोई कमी नहीं है तो वो पॉपुलेशन अपनी बढ़ाने लग जाएंगे, और वही पॉपुलेशन तुम्हें पता है ना फिर ज़्यादा फसल को खराब करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगी, फसल पूरे खेतों में। पहले क्या होता था कि देखो मेरी बात सुनो, आज़ादी से पहले का जो भारत था ना, अपना इंडिया था, उसके अंदर है ना बहुत कम फसल होती थी, है ना, बहुत ही कम फसल होती थी। क्योंकि कभी कभार बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि पूरा खेत का खेत खा जाते थे, है ना। और बायो में एक चीज़ लिख रखी है कि बायो के एनसीईआरटी में कि 50% तक ख़त्म कर सकता है ये जो आते हैं ना, इन जो फसल ख़त्म करने वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, छोटे छोटे जीव, है ना, वो 50% तक ख़त्म कर सकते हैं। 50 मतलब 50% तक फसल को ख़त्म कर सकते हैं। तो किसानों के लिए बड़ी दिक्कत की बात थी कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, खाने की डिमांड बढ़ रही थी, पर फसल को ख़त्म करने वाले इंसेक्ट्स भी बढ़ रहे थे, है ना। तो तुम्हें पता है फिर क्या किसानों ने क्या फिर आज़ादी के दौरान MS स्वामीनाथन 1960 था मेरे ख्याल से, 1960 के MS स्वामीनाथन आए और उन्होंने क्या किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और वो एक आता है ना ग्रीन रिवोल्यूशन, वो स्टार्ट हो गया था। तो उसमें पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा उपयोग करा, और पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग करा। आज पंजाब है ना, पंजाब में तुम्हें पता है ना सबसे ज़्यादा फसल होती है, और पंजाब में जो बहुत ज़्यादा तुम्हें पता है लैंड पोल्यूशन, आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लैंड पोल्यूशन कहाँ है तुम्हें पता है? पंजाब के अंदर है। क्योंकि पंजाब की ज़मीन पूरी बंजर होने पर आ जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि वहाँ पर इतना पेस्टिसाइड यूज़ करा है अभी तक इन लोगों ने। क्योंकि देखो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट अटैक नहीं करेंगे फसल पे और फसल सुरक्षित रहेगी। तो लोगों ने क्या अनाप शनाप पेस्टिसाइड का यूज़ करा, है ना। उनकी नदियों में पेस्टिसाइड बहता है, इतना मान लो तुम, वहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ होती है पेस्टिसाइड की वजह से। समझे मेरी बात को, कि पूरी कहानी है, समझ लो। पंजाब अभी तक का सबसे उड़ता पंजाब देखा तुमने, उड़ता पंजाब, तो वो ड्रग्स का एडिक्शन पेस्टिसाइड की वजह से स्टार्ट हुआ था वहाँ से। अभी तुम पूरी कहानी समझते जाओगे, तुम्हें अभी को डिटेल अंदर वाली पता नहीं है, ठीक है। कहानी सुनो। अब सुनो, पेस्टिसाइड्स वो होते हैं, दीज आर पेस्टिसाइड आर सब्सटेंस दैट आर यूज इन किल ब्लॉक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन को रोक देंगे।
या तो वो किल करेंगे या फिर वो रिप्रोडक्शन को ब्लॉक कर देंगे। अब तो वो किल कर देंगे तो ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जो मान के चलो फसल के अंदर जो अटैक करने वाले ऑर्गन्स आएंगे, जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म मतलब जो फसल के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है ना। कुछ इंसेक्ट्स जैसे केचुआ होता है, ये क्या होता है तुम्हें पता है ना, इंसेक्ट्स नहीं है, केचुआ क्या है, अलग मेंबर है। तो वास्तव में ये क्या होते हैं, थोड़े फ़ायदेमंद होते हैं, किसानों के मित्र माने जाते हैं। फसल इन केचुआ होता है ना, केचुआ जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, वो क्या होता है, अपना किसानों का फ्रेंड माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या बनाता है, खाद बनाने का काम करता है, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई। तो पेस्टिसाइड आर ए बेसिकली सिंथेटिक ऑक्साइड होते हैं, सिंथेटिक टॉक्सिक होते हैं, सॉरी सिंथेटिक टॉक्सिक्स होते हैं। पेस्टिसाइड वास्तव में क्या होते हैं, इंसानों ने बनाए हैं, अपने आप नेचर में नहीं बने। नेचर में बनने वाला पेस्टिसाइड है केवल निकोटीन, ठीक है ना, जो पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के से पहले ही यूज करते थे लोग, ठीक है। तो पेस्टिसाइड आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक होते हैं, केमिकल विद द जो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल जानते हो क्या, जो इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं तुम्हें पता है, इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मान के चलो एक्वेरियम है, वो भी इकोसिस्टम होगा, ठीक है। और इकोलॉजिकल मतलब कि जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, जैसे अपन जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का मतलब समझाता हूँ, सुनो। इकोलॉजी का मतलब होता है अपना इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, और इन्वायरमेंट का अपने साथ इंटरेक्शन होता है, वो जो संबंध होता है ना, जो रिलेशनशिप होती है, वो इकोलॉजी होता है, ऐसा समझो। जैसे कि तुम अभी एक्सपायरेशन करोगे और तुम इन्वायरमेंट से क्या लोगे, हवा लोगे, और इन्वायरमेंट को हवा दोगे, ठीक है ना। जैसे कि तुमने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली और इन्वायरमेंट को तुमने CO2 दी। जो इन्वायरमेंट को बीच में रखना, बीच में जो रिलेशन है ना, वो एक सिस्टम बनाता है, जिसे इकोलॉजी बोल देते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है। ये पूरी कहानी तुम पढ़ोगे, इकोलॉजी तुम्हारी तो है, बायोलॉजी वो तो, ठीक है ना। तो सिंथेटिक टॉक्सिक होते हैं, जो क्या करेंगे, जो इकोलॉजिकल रिपरकशन करेंगे, मतलब इकोलॉजिकल को प्रतिबंधित कर देंगे, इकोसिस्टम को, जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है ना, जो उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। जैसे कि तुम इंटरेक्शन अच्छे से नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, समझे बात को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से पेस्टिसाइड्स होंगे जो सिंथेटिक टॉक्सिक होंगे, DDT एंड मेलाथायोन, ठीक है ना। तो इकोलॉजिकल रिपरकशन, तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, टॉक्सिक, जो सिंथेटिक टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, वो, ठीक है। अब कहानी सुनो, क्या हुआ था। धीरे धीरे लोगों ने, मान के चलो खेतों में, जो खेत होते हैं ना, फील्ड्स, है ना, उनके अंदर क्या हुआ, पेस्टिसाइड का यूज़ करा। अब धीरे धीरे क्या होता है, किसी चीज़ का तुम ज़्यादातर यूज़ करते हो, जैसे तुम एल्कोहल भी यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो एल्कोहल का अगर तुम लंबे टाइम तक पी रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा, पहले तो थोड़े सा एल्कोहल पियोगे तब भी तुम्हें चढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर तुम क्या करोगे, फिर धीरे धीरे अगर तुम कंटिन्यू एल्कोहल का कंजप्शन कर ही रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हें क्या होगा, पहले 1 पैक में चढ़ रही थी, तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद में तुम्हें 2 पैक में चढ़ेगी, धीरे धीरे तुम्हें 5 पैक में चढ़ेगी, फिर तुम्हें 1 बोतल में चढ़ेगी, ऐसे चलेगा वो, समझ रहे हैं बात को। तो धीरे धीरे तुम्हें चढ़ना बंद हो जाएगी। तो क्या हो गया, मतलब तुम्हारी बॉडी उसके लिए क्या हो गई, रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर पेस्टिसाइड का अपन कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे, है ना, तो क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो फसल को ख़त्म कर रहे थे, वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम सिमिलर पेस्टिसाइड्स गिव द राइज द पेस्ट दैट आर रेजिस्टेंट टू दैट ग्रुप टू पेस्टिसाइड, थस द मेकिंग ए पेस्टिसाइड इनइफेक्टिव, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, अगर अपन रिपीटेड यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, रिपीटेड यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड का, तो वो क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और उस पेस्टिसाइड का कोई इफेक्ट है इंसेक्ट्स पे नहीं होगा। वो पेस्टिसाइड, वो क्या कहेंगे तुम्हें पता है क्या, इंसेक्ट्स, वो मतलब पेस्ट्स क्या कहेंगे तुम्हें पता है कि आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हें पता है ना, DDT का लंबे टाइम तक यूज़ करा था अपन ने, DDT का जब लंबे टाइम तक यूज़ करा, तो DDT के लिए रेजिस्टेंस हो गए मच्छर। आज के जो मच्छर होते हैं ना, मस्कीटोज, वो वास्तव में DDT उस पर कितना ही छिड़काव कर दो, वो मरेंगे नहीं, ठीक है ना। पर उससे पहले की बात बताऊँ तुमको, अगर अपन सेकंड वर्ल्ड वार की आसपास की बात बताऊँ ना, तो सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास से ऐसा मान लो कि DDT देखते भगते थे
मच्छर, डीडीटी देखा और भग जाते थे, मतलब मर जाते थे, ठीक है ना, एक तरीके से। तो ये पूरी कहानी थी उधर की साइड, ठीक है। हाँ, अभी देखो पुरानी वाली कहानी को याद करते हैं। देयरफॉर एज ए इंसेक्ट रेजिस्टेंट ऑफ डीडीटी इंक्रीज्ड, मतलब जो इंसेक्ट होंगे वो रेजिस्टेंस हो गए किसके लिए, डीडीटी के लिए, ठीक है ना। अदर अदर ऑर्गेनिक टॉक्सिक्स एज ए एल्ड्रीन एंड डाई एल्ड्रीन, ठीक है ना, एल्ड्रीन एंड डाई एल्ड्रीन, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करे गए फिर बाद में, वेयर द इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बाई पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। अब सुनो क्या हुआ। अब अपन सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी को सुनते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान या खेतों में क्या यूज़ करा जाना स्टार्ट कर दिया था, डीडीटी यूज़ करा जाना था, डीडीटी यूज़ किया जाता था। अब डीडीटी क्या हो गया कि डीडीटी का यूज़ करते जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि जिस पे डीडीटी का यूज़ कर रहे थे वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो गए। फिर क्या हुआ, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री ने देखा कि अब तो इससे मर ही नहीं रहे, तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को प्रॉफिट तो कमाना ही था। उसने क्या करा कि कोई नया केमिकल डिस्कवर करा जाए जो इनको ख़त्म कर दे। तो उस दौरान डीडीटी के रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है ना, द इंसेक्ट दो होते हैं ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ऑफ डीडीटी इंक्रीज। जब डीडीटी के लिए इंक्रीजिंग हुई, वैसे वैसे क्या हुआ कि ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स बनाने स्टार्ट कर दिए उन कंपनियों ने। कौन कौन से थे उनके नाम याद रखने तुमको, एल्ड्रीन एंड डाईइल्ड्रीन, ठीक है ना, ये मार्केट में बनने स्टार्ट हो गए थे। किसने बनाए थे, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री ने बनाए थे। क्यों बनाए थे, डीडीटी का असर कम होने स्टार्ट हो गया था इसलिए बनाए थे, ठीक है ना। क्या बनाया था, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स बनाए थे। ऑर्गेनिक टॉक्सिन का नाम याद रखना, क्या होगा ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स का नाम, क्या होगा, एल्ड्रीन एंड डाईइल्ड्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात तुम्हें मैं बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स आर वाटर इनसोल्यूबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, जो ये ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स बनाए, वो ऑर्गेनिक टॉक्सिन मतलब इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, समझ रहे हो क्या होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब ये वाटर के अंदर क्या रहने वाला है, इनसोल्यूबल रहने वाला है। और ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहेगा, और इसके साथ इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो देखो डीडीटी तो ख़त्म हो गया मार्केट में। आजकल मार्केट में डीडीटी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, डीडीटी क्योंकि यूज़ ही नहीं आता डीडीटी अभी, ठीक है ना। पर डीडीटी की जगह पर ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स बनाए गए, एल्ड्रीन और इल्ड्रीन। वो वास्तव में क्या थे, उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना है। वो वास्तव में वाटर तो इनसोल्यूबल थे और नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, ठीक है। अब देखो, अब जो ये ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स थे ना, वो थे हाईली परसिस्टेंट टॉक्सिन्स। मतलब ये हाईली परसिस्टेंट मतलब इनको बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता, मतलब ये टूटेंगे नहीं, मतलब ये स्टेबल थे, स्थायी थे, मतलब स्टेबल थे ये, है ना। परसिस्टेंट टॉक्सिन्स देयरफॉर दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लो ट्रॉपिक लेवल टू हाई ट्रॉपिक लेवल। इसको समझने की कोशिश करना, ट्रॉपिक लेवल क्या है, तो ये समझना ट्रॉपिक लेवल क्या है। जैसे कि ट्रॉपिक लेवल को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि मान के चलो कि तुमने एक फसल उगा रखी है, ठीक है ना, जैसे कि तुमने ये फसल उगा रखी है। अब फसल उगाने के लिए तुम्हें क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा फसल में, है ना, और छोटे छोटे वीड बने, है ना, जैसे गेहूं के बीज बने। और यहाँ पर क्या हुआ, एक चूहा है, तो फसल को किसने खाया, चूहे ने खाया, ठीक है ना, चूहे ने खाया, ठीक है ना। और चूहे को किसने खा लिया, मान के लो स्नेक ने खा लिया, सांप ने खा लिया। और सांप को किसने खा लिया, पिकॉक ने खा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे वाला है ना, जो ये होता है प्रोड्यूसर, इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर, है ना। इसने प्रोड्यूस किया है, खाना प्रोड्यूस किया है। जैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं, जैसे होता है ना हर्बीवोरस, मतलब क्या होते हैं, पेड़ पौधों को खाने वाले, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधों को खाने वाले सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसमें, जैसे चूहा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर चूहे को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक क्या होगा, कार्निवोरस, क्या हो गया, कार्निवोरस, है ना। और यहाँ पर ये मोर भी क्या है, कार्निवोरस। या फिर दूसरे तरीके से समझें, ये क्या है, प्रोड्यूसर, ये क्या है, कंज्यूमर। इसे बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, ये पिकॉक है ना। तो ये क्या होता है, ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ट्रॉफिक लेवल मतलब ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया, चौथा ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो यहाँ पर देखो एक फूड चेन बन रही है ना, फूड चेन में जिसने लास्ट में खाना खाया है ना, सबसे लास्ट में जिसने निपटाया है ना, जैसे पिकॉक ने निपटाया है सबसे लास्ट में, तो वो होगा हायर ट्रॉफिक लेवल, मतलब सबसे ऊपर मिलेगा वो, उसको कोई नहीं खा सकता, ठीक है ना। पिकॉक को कोई नहीं खा सकता, और खाओगे तो फिर तुम्हें पता है जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है सर। इंसान तो खा ही सकते हैं, जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि पिकॉक को कोई नहीं खा सकता, समझा ये बात क्या। जैसे शेर को कोई नहीं खा सकता ऐसा माना जाता है, पर ऐसे तो कोई शिकार करने चला जाए तो फिर ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेचर में ज़्यादातर क्या होते हैं कि ये हाई ट्रॉफिक लेवल पे माना जाता है, पिकॉक हमेशा हायर ट्रॉफिक लेवल पे आता है, कि ऐसा माना जाता है पिकॉक को कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि जिस सबसे लोअर पे कौन रहेगा, प्रोड्यूसर, जैसे कि प्लांट्स रहेंगे, ठीक है ना। इसे बोला जाता है प्लांट वाले रहेंगे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे, है ना। और हायर ट्रॉफिक लेवल पे कौन हो जाएगा, अपना पिकॉक हो जाएगा इस एग्जाम्पल में। जैसे कि और भी एग्जाम्पल लें, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि तुम मान लो कि बकरी है, बकरी है ना, गोट, उसने क्या किया, घास खाया, उसने क्या किया, घास खाया। तो बकरी ने क्या किया, यहाँ पर मान के चलो ये घास है, ठीक है, घास का मैदान है, ठीक है ना। वहाँ पर तुमने बकरी को छोड़ दिया, बकरी ने घास खाया, है ना। शाम को तुमने बकरी को निपटाया है, तो ये क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल बन गया, ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है ना। तो अपन दोनों खा सकते हैं, अपन मांसाहारी भी हो सकते हैं, शाकाहारी, मतलब अपन हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों हो सकते हैं, समझे ये बात क्या, ये हो सकते हैं, ठीक है ना। जो दही को खाते हैं ना, दही को, कर्ड को खाते हैं, दही को खाते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, एक इकोलॉजी में पढ़ोगे तो वो कार्निवोर्स के अंदर कंसिडर किया जाते हैं, ठीक है ना, कार्निवोर्स के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो इस दुनिया में सारे दही खाए हुए होते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि वो कार्निवोर्स ही होते हैं। इस दुनिया में कार्निवोर्स सारे हैं, ठीक है। किसी को ये बहम हो करके, तो साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस कार्निवोर्स है सभी के सभी, ठीक है। ये पूरी कहानी है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब जब क्या होगा तुम्हें पता है ना, कि ये जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली परसिस्टेंट होते हैं, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं रहेंगे, स्टेबल होते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे मान के चलो कि तुमने ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स डाल दिए खेतों में, है ना। वो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स डालने के बाद में क्या होगा, वो पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, लेंगे, और वो स्टोर कर लेंगे किसमें, अपने वीड्स में। और वीड को तुमने खाया या तुमने नहीं खाया तो उस चूहे ने खाया, ठीक है ना। चूहे ने खाया, चूहे में चले जाएंगे वो, और चूहे को किसने खाया, सांप ने खाया, तो वो सांप में चले जाएंगे। और सांप को किसने खाया, मोर ने, तो मोर में चले जाएंगे। तो वो मोर को कोई खाएगा नहीं, तो धीरे धीरे स्टोर किस में होंगे, मोर के अंदर। और मोर धीरे धीरे क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज से मर जाएगा आने वाले टाइम में, अगर अपन लगातार पेस्टिसाइड का यूज़ करते रहे या इन ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स का यूज़ कर रहे हैं। देखो हो क्या रहा है, इंसानों की गलती की वजह से कोई और जीव मर रहा है धीरे धीरे। इंसानों ने पेस्टिसाइड डाला किसी को निपटाने के लिए, पर वो दिख रहा है तुमको, एक फूड चेन के अंदर चल के वहाँ चला गया, हायर ट्रॉफिक लेवल में चला गया। तो वो क्या होगा तुम्हें पता है, धीरे धीरे उसको खत्म करता जाएगा। तो यहाँ पर देखना, these the high persistent toxins are therefore they transfer from the low trophic level to high trophic level through a food chain। food chain समझ रहे हो, किसके थ्रू जाएंगे, फूड चेन के थ्रू जाएंगे। Over the time of concentration of the toxins, higher animals reach a level which causing the serious metabolic and physiological disorders। अब देखो लंबे टाइम तक, जैसे मान के चलो एक पिकॉक होगा, वो लंबे टाइम तक बहुत सारे चूहों को खा रहा है, बहुत सारे सांप को खा रहा है, है ना। और वो सांप ऐसी जगह पर है जहाँ पर, जैसे पंजाब में मान लो, जहाँ पर ये टॉक्सिन्स मतलब बहुत ज़्यादा छिड़काव कर रखे हैं। तो मान के चलो कि पंजाब के एरिया में चलते हैं अपन, पंजाब के चूहे होंगे ना, उनमें ज़्यादा ये टॉक्सिन्स मिलेंगे, एल्ड्रिन और डाईइल्ड्रिन, ये टॉक्सिन्स ज़्यादा मिलेंगे उनके चूहों में। क्यों मिलेंगे, क्योंकि उनके खेतों में क्या छिड़क रखा है, किसानों ने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़क रहा है। वही पेस्टिसाइड कहाँ चला जाएगा, चूहों के पेट में चला जाएगा, फिर वो किसके पेट में चला जाएगा, सांप के पेट में चला जाएगा। तो उनमें क्या होगा, ये ज़्यादा मिलने वाले हैं। और सांप से तुम्हें पता है किस में चले जाएंगे, पिकॉक के पेट में चला जाएगा। मान के चलो किसी पिकॉक ने 100 सांप खा लिए, है ना, तो धीरे धीरे उनमें कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि सांप को, पिकॉक को तो कोई खा ही नहीं रहा, पर पिकॉक तो निपटाया जा रहा है ना। तो वो तो निपटाया जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, पेस्टिसाइड की। और पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ही वो निपट लेगा, समझे बात क्या।
बाकी बातें करेंगे कंटिन्यू। अभी के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा छोटे से पॉइंट के लिए, पर क्योंकि अभी बेस बनाना जरूरी था इसलिए वीडियो बड़ा जा रहा है। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद।